वैश्विक स्तर पर बदलते घटनाक्रमों के बीच भारत की अपने राजनयिक रिश्तों में बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जाएंगे। चीन के साथ भी रिश्तों की खटास कुछ कम होती नजर आ रही है। नई सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात कही है। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा है कि चीन के विरोध में अमेरिका हमेशा भारत का मुख्य सहयोगी रहेगा। सर, ये नई करवट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं, चीन में विदेश मंत्री मिल रहे हैं, अमेरिका कुछ कह रहा है। क्या संभावना बनती देख रहे हैं आप? भारत और चीन के रिश्तों में अब बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत हमें इस चुनाव से पहले ही मिलने लगे थे, लेकिन चुनाव के बाद और स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए की सरकार, जो अपने पिछले कार्यकाल में चीन को लेकर हॉकिश थी, काफ़ी आक्रामक थी और उतने आक्रामकता भरे स्टेटमेंट्स हमने देखे थे, वो धीमे धीमे अब नरम पड़ती दिखाई दे रही है। करीब 18 महीने पहले चीन के नए राजदूत भारत में आए थे और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ, ऐसा माना जा रहा है, कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए, नॉर्मल बनाने की कोशिश की और इसके कई मजबूत संकेत मिले हैं जिनके बिंदुओं को आप जोड़कर समझ सकते हैं। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमें आज दिखाई दिया जब भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बॉर्डर इश्यूज पर सीमा के मामले, जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक मामले हैं, चाहे डोकलाम हो या सियाचिन के आसपास हो, जहाँ सबसे ज़्यादा टकराव रहा है भारत और चीन के बीच, इन्हें सुधारने की पहल फिर की गई। लंबे समय बाद, 2 साल तक सीधा हॉकिश रहने के बाद और चीन की आंख को मुंह तोड़ जवाब देने जैसी बातों के बीच में अब भारत फिर चीन के साथ वार्ता की मेज पर बैठने को तैयार है और चीज़ें सुलझाने की तैयारी कर रहा है। भारत की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी पिछले दिनों में इस बात के संकेत दिए गए थे, अप्रैल में दिए गए थे कि चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और इन्हें बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत है। अब ये जो नया मौसम या नया माहौल भारत और चीन के रिश्तों के बीच में बन रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण असर आर्थिक फैसलों का भी है। हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में लाने के लिए अब दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो 2 साल पहले बंद कर दिए गए थे डोकलाम की घटना के बाद और भारत में चीन की कंपनियों के ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद और एंटी चाइना जो आंदोलन भारत में चले थे, उन्हें देखते हुए चीन के इंजीनियरों को प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के आधार पर वीज़ा देने की तैयारी हो रही है। पहली बार भारत सरकार कई वर्षों बाद चीन की कंपनियों को भारत में संयुक्त उपक्रम बनाने की, ज्वाइंट वेंचर्स बनाने की छूट भी दे रही है, जिसमें कि शीन, जो कि चीन की बड़ी गारमेंट कंपनी है, वो रिलायंस के साथ भारत आ रही है। चीन की मोटरिंग कंपनी भारत में नवीन जिंदल के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जिंदल समूह के साथ, और भारत में MG हेक्टर कारें बेच रही है। तो अब चीन और भारत के बीच वो उस तरीके का जो तनाव और जो उस तरीके का टकराव था, वो शायद बदलता दिखाई दे रहा है। अब उम्मीदें की जा रही है कूटनीतिक हलकों में, शुभम, की जो अभी यात्रा प्रधानमंत्री की मास्को की यात्रा होगी और उसके बाद भारत और चीन के बीच में कोई एक समझौता अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में आकार ले सकता है। वो किस दिशा में होगा, बॉर्डर के दिशा में होगा, अर्थव्यवस्था के दिशा में होगा, पर एक कोई महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है, जिसे फिर रिश्तों में बदलाव का संकेत माना जाएगा।